साल से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार काबिज है। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी और मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण हुआ, उस समय भी शपथ के बाद भी दो दो मुख्यमंत्रियों के नारे लगे थे। लिहाजा कांग्रेस के पास पूरा मैंडेट नहीं था, 99 सीटें थी, 6 बीएसपी के लोग जुगाड़ किए और 13 इंडिपेंडेंट्स का, तो जुगाड़ की सरकार है। और जुगाड़ की सरकार 4 साल तक उसी अंतर्कलह से, अंतर्द्वंद से जूझती रही। कोई कह सकता है कि उनके घर का झगड़ा था, लेकिन घर के झगड़े का असर राजस्थान के जनमानस पर पड़ा, राजस्थान की आवाम पर पड़ा, राजस्थान की तरक्की रुकी। और राजस्थान की आज स्थिति यह है कि किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे आज सीधे सीधे जनता के आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी के समक्ष खड़े हैं। और लोकतंत्र का तकाजा यही है कि इन 4 वर्षों के शासन में जिस तरीके की अनीति राजस्थान की जनता ने देखी है, अपराधों का ग्राफ बढ़ गया और लगातार जो अराजकता की स्थिति बनी, तो इस कुराज के खिलाफ, जंगल राज, कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत महत्वाकांक्षी अभियान 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक जन आक्रोश यात्रा के रूप में शुरू किया। 200 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा जाएगी, 75,000 किलोमीटर चलेगी, 2 करोड़ लोगों तक चौपाल, नुक्कड़ सभा, जनसंपर्क के जरिए हम लोग जुड़ेंगे। 5 लाख कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि जिस तरीके का उत्साह झुंझुनू जिले में आज देखने को मिला, ऐसा राजस्थान के हर हिस्से में है। तो मेरा ये दावा है कि 2023 में ये जन आक्रोश यात्रा गेम चेंजर साबित होगी, राजस्थान को कांग्रेस से मुक्त करेगी और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ काबिज करेगी। सर, गहलोत जी ने कल एक आदेश जारी किया है कि 8 बजे शराब के ठेके बंद होंगे और उससे अपराध कम होगा। तो उससे क्या अपराध कम होगा क्या राजस्थान में? यदि 4 साल बाद ये बात कहते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो व्यक्ति राजस्थान का गृह मंत्री है, पहली बात तो अलबत्ता राजस्थान को कोई पूर्णकालिक गृह मंत्री 4 साल में मिला नहीं। राजनीतिक संरक्षण और दखलंदाजी से पुलिसिंग कमजोर हुई, लेकिन वो तब हुई कि जब गृह मंत्री को फुर्सत नहीं थी। आज वो यदि कहते हैं कि ठेके बंद होने से अपराधों पर अंकुश होगा, तो ये बड़ी हास्यास्पद सी बात है। गुजरात में रिकॉर्ड जीत हुई है और कुछ प्रदेश में, अपने देश में कुछ जगह है वो भाजपा है वो पराजित हुई है। तो उसके पीछे कोई रणनीति में कमजोरी थी या फिर कोई कार्यकर्ता नुकसान? देखिए, जीत के भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन इन सब जीत में जो प्रचंड जीत है, जो जीत उल्लेखनीय और जो महत्वपूर्ण है, वो है गुजरात की जीत। और गुजरात की जीत में मुझे खुशी है कि राजस्थान को उत्तर गुजरात की बड़ी चुनौतीपूर्ण 43 सीटें दी थी, जिसमें हम लोगों ने उस पर 33 में जीत दर्ज की है। 107 कार्यकर्ता हमारे लगे थे। दिल्ली में एमसीडी में पार्टी को सफलता नहीं मिली, हिमाचल में नहीं मिली और सरदार शहर के उपचुनाव में नहीं मिली। तीनों की वजह अलग अलग है। सरदार शहर की परंपरागत तौर पे कांग्रेस की सीट थी, 16 में से सिर्फ एक बार बीजेपी जीती है। वहाँ सहानुभूति और स्थानीय समीकरण ये कांग्रेस के पक्ष में थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनाव, जो गुजरात का चुनाव था, यदि उसकी बात करेंगे तो उसका असर निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति पर पड़ेगा। कार्यकर्ताओं के मनोबल के हिसाब से, मुद्दों के हिसाब से, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के हिसाब से, राष्ट्रवाद के हिसाब से, हिंदुत्व के हिसाब से, ये तमाम मुद्दे, दूसरा गुजरात का जो संगठनात्मक पैटर्न था, उसको हम लोगों ने 23 के लिए अपनाया। और मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात से सीख लेकर हम आगे बढ़ेंगे और 23 में यहाँ हम जीतेंगे। 23 का मैंडेट 24 के लिए रास्ता तय करेगा। सर, ये राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या राजस्थान के जाने के बाद एक बार फिर से कांग्रेस में गुटबाजी होगी या सरकार गिर जाएगी क्या? राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा सियासी पाखंड के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि इतिहास ये कहता है कि देश को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने किया। देश को तोड़ा, भारत पाकिस्तान के टुकड़े हुए, देश को जातियों के आधार पर तोड़ा, पंथ और धर्म के आधार पर तोड़ा। तो जो पार्टी जिसके पुरखे तोड़ने के कारक थे, वो आज यदि जोड़ने की बात करता है, तो उसको पहले तो पार्टी को तो जोड़ना चाहिए। कांग्रेस की जो हालात बनी है, 4 सालों में ये फैसला नहीं कर पाए कि मुख्यमंत्री बदलें, कब बदलें, क्यों बदलें, कैसे बदलें।
राजस्थान की राहुल गांधी जी की मौजूदगी में जिस समय प्रवेश हुआ, वहाँ सीकर में गैंग वॉर हुई, गोलियां चली, तो उनका स्वागत ठाए ठाए से हुआ। राजस्थान में ऐसा लगता है कि जो हालात बने, कहीं दूषित पानी से लोग मर रहे हैं, कहीं गैंग वॉर से मर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का टाइटल राजस्थान को मरता छोड़ो ये होना चाहिए। तो राहुल गांधी, मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस के विग्रह को दूर कर पाएंगे।